पार्टी को कहां तक रोकना है, कहां तक आप आनंद सर, आपको लग रहा है इसमें ये स्थिति यहां शिवराज सिंह चौहान के केस में हो सकती है मध्य प्रदेश में? क्योंकि हमने सुना कि शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं है। अनिल सर, मेरी आवाज आ रही ना आप तक? हाँ, कुछ शोर था इसलिए कम सुनाई दी, जरा आप थोड़ा रिपीट कर दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जो अजय सर का जो आकलन है वो ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि शायद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत ना भी की हो, ताकि एक दायरे तक सिमटाया जाए, जीत तो मिले लेकिन एक सीमित सीटों तक मिले, ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे और वो सीएम पोजीशन को भी रिटेन करें, क्योंकि बीजेपी ने उनको सीएम पोजीशन रिटेन करने की कोई गारंटी नहीं दी है। नहीं, ये सही बात है। ये पहले मैंने कहा भी, इसीलिए मैंने कहा कि एक ये भी तय करना पड़ेगा उनको कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन जहां तक बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की या नहीं की, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की। शिवराज सिंह चौहान आखिरी दम तक उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की और उन्होंने कहा भी कि मेरा काम पार्टी को जिताना है, मुख्यमंत्री बताना केंद्र का। हालांकि बीच में जब ऐसी स्थितियां आई तो उन्होंने टर्म्स डिक्टेट भी की। जब उनको उनका टिकट अनाउंस नहीं हो रहा था तो एक पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने लोगों से पूछ लिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है ये तो बताइए, लेकिन क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है आपने? तो उसी के बाद अगली लिस्ट में उनका नाम आ गया था। ये रसाकसी तो चलेगी। प्रॉब्लम ये है कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में अकेले नहीं है इस वक्त। जिस तरह से 2-3 केंद्रीय मंत्री भेज दिए, यहां से 7 एमपी भेज दिए, तो एक पूल बना दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो होपफुल होते हैं या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का एक पूल सा एक तैयार कर दिया। मैंने इसीलिए कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई विकट स्थिति बनती है जहां के मार्जिन थोड़ी सीटों का आता है, थोड़ी सीटों की कमी पेशी रह जाती है या 2-4 सीटों की लीड होती है और सेफ लीड एक बनानी है, तो फिर तोड़जोड़ करने से पहले भी यही इनको तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने मेहनत नहीं की। वो चाहेंगे कि कहीं वो उनके बस में नहीं है कि वो भैरव सिंह शेखावत जी का खेल एक और खेल था। वो एक फेज, वो वक्त अलग था। वो कहा जाता है और बड़ा प्रचलित था कि वो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को 90 से ज्यादा सीटें आए ही ना, ताकि उनके ऊपर डिपेंडेंस बनी रहे और वही सरकार बनवाए। ऐसी स्थिति मुझे मध्य प्रदेश में मैं नहीं देख पा रहा हूं। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कैंपेन भी की है, बड़ा जी जान से उन्होंने कैंपेन की है। मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लीड भारतीय जनता पार्टी को सीटें मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात की बातें हैं। ऑलराइट सर, मध्य प्रदेश अब थोड़ा सा आगे आएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल अजय सर, जब आप इन चुनावों को देख रहे थे और जो आपने शुरुआत में भी कहा कि इसे 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और 5 राज्यों की पिच पर कौन इस सेमीफाइनल्स में विजेता होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा 2024 के इलेक्शंस। आपका जो अपना ग्रुप है उसमें किस तरह की बातें हो रही थी, या आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या वाकई में इन 5 राज्यों के नतीजे जो भी होंगे उन्हें सेमीफाइनल्स माना जाए या नहीं माना जाए? सर देखिए, मेरा शुरू से ही मानना है कोई भी एक चुनाव अगले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता। आप पिछले इतिहास को देख लीजिए, 2003 में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों चुनाव जीत गई, बम्पर जीत हुई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव भी करवा दिए, लेकिन 2004 में भारतीय जनता पार्टी हार गई। और 2018 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार बन गई। और कुछ महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या हुआ? इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत गई। 1 सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, 2 छत्तीसगढ़ में, बाकी सारी की सारी सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का उसने। इसलिए कोई भी एक चुनाव अगले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता है।